हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल होमवर्क ट्यूशन। आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी बुक्स हिंदी मीडियम की एक्सरसाइज नंबर 7.1 सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। हमारे पास भिन्न किसे कहते हैं, पहले ये जान लें हम। भिन्न के दो भाग होते हैं, अंश और हर। ऊपर वाले भाग को अंश और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। इसको हमें दशमलव में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम निकालेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारे पास ए 1/8 इक्वल लगाएंगे और 1/8 लिखेंगे और इसको 100 से गुणा करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ भी भाग करेंगे, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे 2 आ जाएगा, ऊपर से उतरेगा 2, ऊपर से ये 0 उतर जाएगा तो हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, इसीलिए हमारा यहाँ 25 आया। इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद लिखेंगे 25 बटे ये वाला 2 नीचे लिखेंगे, 25/2%। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, पर इसको और आगे तक सॉल्व कर रखा है तो आप इसको 2 से, ठीक है, इसको भाग करोगे, भाग करके देखोगे आप इसको भाग करो कितना जाएगा। 25 को 2 से भाग करोगे तो आएगा 12 सही 1/2%। ये वाला भी आंसर हो सकता है हमारा, ठीक है, और ये वाला भी आंसर ठीक है हमारा। इसको और दशमलव में बदलना है तो आप इसे 1 को भी भाग कर दो, तो 1 को भाग करोगे तो आ जाएगा 0.5, और ये वाला भी आंसर है हमारा। हम तीनों आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन बी, इसी का क्वेश्चन बी सॉल्व करेंगे अब हम। क्वेश्चन बी हमारे पास है 5/4 इक्वल लगाएंगे, इक्वल में हो जाएगा हमारे पास 5/4 गुना में 100, 4 एकम 4 और 25 चौके 100। 4 से 25 को भाग करो, 4 से 100 को भाग करोगे 25 आएगा। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 25 पंजे 125, 125%, और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी का हम सी सॉल्व करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का ही। हमारे पास है 3/40। इसको दशमलव में बदलने के लिए इक्वल लगाएंगे, बराबर निशान लगा के लगाएंगे। 3/40 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 4 को 2 से भाग कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो इसकी मल्टीप्लाई की तो आया 3 पंजे 15 और 2 का 2। अब इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये भी आंसर हो सकता है हमारा इतने प्रतिशत। दूसरा आंसर भी निकाल सकते हैं हम, तो 7 दूनी 2 सत्ते 14, 7 पूरा आ गया हमारा और 1 ऊपर रह गया, 1/2%। ये भी आंसर लिख सकते हैं आप। और इसी तरीके जैसे हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया था, इसी तरह से इसको भी तो 7.5% भी लिख सकते हैं। आपका ये तीनों आंसर, तीनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। हमारे पास डी क्वेश्चन है इसी का, 2/7 इक्वल लगाएंगे हम, 2/7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, इक्वल लगाएंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे,
200 आ जाएगा, 100 को 2 से गुना करेंगे तो नीचे 7, 200/7। अब इसको डिवाइड करोगे आप तो आप देखोगे इसको डिवाइड करने के बाद 200 को रखते हैं बीच में, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 14, ऊपर से उतरा 6, 0 का 0, 7 8 56, 56 लिखेंगे यहाँ पे 4 आ गया। अब ये हमारे पास 4 आ गया, लिखा हमने कितना आया 4, ये वाला 4 हम ऊपर लिखेंगे तो ये वाला 28 हम आगे लिखते हैं, तो इसे बोलते हैं 28 सही 4/7%। आप इसे यहीं छोड़ सकते हैं और ये भी हमारा आंसर है। हम सभी आंसर को बॉक्स में डाल देंगे ताकि सर को पता चल जाए कि आपने ये सॉल्व कर रखा है। इसको भी हम बॉक्स में डाल लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सेकंड करेंगे अब। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक हिंदी मीडियम एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने में इसमें क्या दिया हमारे पास, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे इसको हम। तो पहला दिया हुआ है क्वेश्चन 2 का ए, फर्स्ट दिया हुआ है हमारे पास 0.065। 0 पहले बोलते हैं, बाद में सारी डिजिट एक एक करके बोलते हैं 0.65। इसको हम ऐसे बोलेंगे 0.65, तो ये गलत होगा, इसीलिए हम 0.65 बोलते हैं। इक्वल लगाएंगे, 0.65 लिखेंगे, इसके नीचे डंडा लगाएंगे और इस दशमलव को ऐसे हटा देंगे और हटाने के बाद यहाँ पे इसके जहाँ से हटा है उसके नीचे ही हम 1 लगाएंगे और उसके बाद इस बिंदी के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगाएंगे। 1 2 3 1 2 डिजिट है 2 लगाएंगे और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया। अब हमने देखा 100 से 100 को मल्टीप्लाई करा तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 65% हमारा ये आंसर आ जाएगा 65%। बी, इसी का हम क्वेश्चन बी करेंगे। हम दिया हुआ है हमारे पास बी का 2.2.1 दिया हुआ है, इक्वल लगाएंगे और 2.1 वापस लिखेंगे, लाइन खींचेंगे इसके नीचे और ये वाला दशमलव हम हटा देंगे, हट जाता है, ऐसे हट जाता, और इसी के नीचे 1 लगाएंगे और इसके पीछे राइट हैंड साइड में जितने भी डिजिट हैं उतने हम 0 लगा देंगे। तो एक ही डिजिट है तो 1 लगा देंगे, यहाँ 1 0 लगा देंगे और इसे फिर 100 से गुना कर देंगे। 10 की टेबल से ये वाला 0 इससे कट जाएगा तो बचा ही नहीं हमारे पास और कुछ नीचे काटने के लिए। तो 10 21 गुना 10 210 और ये हमारा आंसर आ गया 210%। 210%, ये हमारा आंसर आ गया। इसी का क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करेंगे। 0.02 इक्वल लगाएंगे, 0.02 लगा के फिर वही करेंगे, लाइन खींचेंगे, जहाँ पे दशमलव उसको ऐसे हटा देंगे और उसी के नीचे 1 लिखेंगे। इसके बाद जितने अंक हैं गिन लो, 1 2 2 अंक हैं, 2 0 लगा दो, फिर 100 से गुणा कर दो। 100 से गुणा करने देख रहे हैं हम, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कट के बचेगा हमारे पास 2%। इसको हम ऐसे बॉक्स बनाकर यहाँ पे आंसर लिख देंगे।
क्वेश्चन नंबर डी बच गया इसी का। क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास 12.35 इक्वल लगाएंगे 12.35 लिखेंगे, वापस से लाइन खींचेंगे, जहाँ पे दशमलव है उसको ऐसे हटा देंगे और इसके बाद 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे, 1 2 100 से गुणा कर देंगे, इक्वल लगाएंगे और हमारा आ गया 1235 और ये भी हमारा प्रतिशत है। इसको हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे और हम आंसर लिखेंगे 12.2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा पूरा हो गया बच्चों। हेलो बच्चों, वेलकम बैक स्कूल होमवर्क ट्यूशन क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 एनसीईआरटी बुक हिंदी मीडियम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सीखेंगे। हमारे पास यहाँ फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में पूछ रहा है कितने प्रतिशत भाग रंग दिया गया है। क्वेश्चन है हमारे पास, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत भाग रंगीन है। तो पहला है हमारे पास, हम देख रहे हैं एक सर्कल का ये चौथा भाग है। आप ऐसे लाइन खींच के देखोगे तो ये 4 भागों में बट रहा है। तो पहले वाला खोल करते हैं हम। पहले वाला है हमारे पास, टोटल भाग हमारे पास 4 है और रंगीन भाग 1 है। तो यहाँ लिखेंगे 1/4। अब ये प्रतिशत में पूछ रहा है, इक्वल लगाएंगे। पहले वाला पॉइंट सॉल्व कर दिया, 1/4 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो वापस लिखेंगे 1/4 गुना में 100 और 4 एकम 4 और 25 चौके 100। आंसर आ गया 25% भाग रंग दिया गया है। यहाँ लिखेंगे रंग दिया गया है। दूसरा वाला पॉइंट देख रहे हैं हम। इसमें हमारे पास ये वाला भाग देखिए आप। हमारे पास क्वेश्चन 2 में एक सर्कल कितने भाग किए गए काउंट कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5। यहाँ पे लिखेंगे 2 और टोटल भाग हमारे पास 5 हैं और कलर्ड भाग हमारे पास रंगा हुआ भाग हमारे पास 3 है। तो जो रंगा हुआ है वो लिखेंगे, उसके बाद टोटल भाग लिखेंगे 5, इक्वल लगाएंगे। ये प्रतिशत में पूछ रहा है तो वापस लिखेंगे 3/5 गुणा 100। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये 0 इसके साथ ही आ जाता है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिखेंगे 3 दूनी 6 ऊपर से एक 0 60% भाग रंग दिया गया है। तीसरा वाला पॉइंट सॉल्व करेंगे हम। ये हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, इसको काउंट कर लेते हैं कितना भाग है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसका मतलब टोटल भाग हमारे पास 8 है और 3 रंगा गया है। तो जो रंगा गया है ऊपर लिखो, इसके नीचे टोटल भाग लिखो 8। अब ये भी दशमलव में पूछा जा प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो आप लिखो 3/8 गुना 100। 4 दूनी 8
और 25 चौके 100। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, अब तो कैंसिल हो नहीं सकता ये। 25 दिए 75, 75 बटे 2 इतने प्रतिशत। आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो, पर इसे आगे भी सॉल्व कर रखा है, तो आप सकते हो 37 दूनी 74 और हाफ बच गया तो आधा आधा 75। ये हमारे पास इतने प्रतिशत, ये दोनों आंसर आ सकता है हमारा। ठीक है, ये भाग, ये वाला भाग इतने प्रतिशत रंग दिया गया है, रंग दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश हो गया हमारा। हेलो बच्चों, वेलकम बैक स्कूल होमवर्क ट्यूशन क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 एनसीईआरटी बुक हिंदी मीडियम एक्सरसाइज 7.1 सीखेंगे। तो इसको 7.1 का क्वेश्चन हमारे पास ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है इसमें? हमें ज्ञात करना है 4 में 250 का 15% कितना होगा। तो पहला वाला भाग है हमारे पास ए का, ए क्वेश्चन लिखेंगे पहले हम 250 का 15%। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वापस क्वेश्चन उतारेंगे। मैंने आपको बताया है जहाँ पर प्रतिशत लगा हुआ हो उसको पहले लिखते हैं और उसके नीचे 100 लगा देते हैं और उस 250 को उससे मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो इसमें यहाँ पे 250। इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 5 से 5 दूनी 10 और 5 5 25 इक्वल लगाएंगे और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई 15 पीछे 75 बटे 2 प्रतिशत। आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो, बट इसे थोड़ा आगे सॉल्व कर रखा है, तो आप इसको 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 37 सही 1/2। ये सीधा पॉइंट ही लगा दीजिए आप, इतने प्रतिशत, सॉरी प्रतिशत नहीं लगेगा, सॉरी क्योंकि उसका भाग प्रतिशत नहीं पूछा है, ये पूछा है कितना होगा, इतना ही होगा 37.5। ये हमारा फाइनल आंसर है। आंसर आप ये भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन डी हमारे पास है, क्वेश्चन डी। क्वेश्चन डी हमारे पास क्या है, ए के बाद सॉरी क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी हमारे पास है 1 घंटे का 1% इक्वल लगाओ यहाँ पे, यहाँ लिखो 1, ये लिख दिया हमने और इसका प्रतिशत इसका नीचे आ जाएगा 100। अब 1 घंटे का पूछ रहा है, इसको बना लो आप सेकंड। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 × 60 सेकंड। यहाँ पे आप 60 × 60 सेकंड कर दो, 2 0 से 2 0 काट दो, 1 0 ये 1 0 ये आ गया 6 6 जा 36 सेकंड। आप यहाँ आंसर लिख दीजिए। इसी का सी क्वेश्चन है हमारे पास,
ठीक है, सी है हमारे पास सी 2500 का 20% निकाल दो इसको। 2500 का 20% क्या होगा हमारे पास, फिर 20 लिखेंगे हम और इस प्रतिशत का 100 इसके नीचे लगाते हैं हम, और ये 2500 से गुणा कर दो आप। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब डिजिट की डिजिट से मल्टीप्लाई कर लो, 25 दूनी 50, उसके ऊपर ये जीरो लगा दो, 500। ये आ गया हमारा आंसर। इसी का डी है हमारे पास, इसी का डी है हमारे पास का 75%। लिख दो 75/100 और यहाँ लिखो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। मल्टीप्लाई कर दो इसी किससे, 1000 से। आप देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। इक्वल लगाओ 750, 1 जीरो बच गया हमारे पास, यहाँ लिखेंगे हम 750 और यही हमारा आंसर है, ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया हमारा। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 7 एनसीईआरटी बुक हिंदी एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न नंबर 5। इसमें हमें ज्ञात करना है संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास संपूर्ण राशि के लिए। पहले हम क्वेश्चन उतारेंगे। ए का है इसका 5% 600 है। चलिए, माना संपूर्ण राशि बराबर है x के। अब यहाँ सॉल्व करेंगे। संपूर्ण राशि x है, लिखेंगे प्रश्नानुसार संपूर्ण राशि ऐसे प्रश्नानुसार क्या हमारे पास x का 5% बराबर है 600 की। मैंने आपको बताया था का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है हिंदी में गुणा। इक्वल लगाएंगे, इस 5 को नीचे लिखेंगे, प्रतिशत के लिए हम यहाँ पे 100 लगा देंगे। किसका है तो x का 5% है, x को यहाँ मल्टीप्लाई में लगाएंगे इक्वल 600 के। x का 5% 600 के बराबर है। इक्वल लगाएंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 5x अपॉन बटे में 100। इक्वल लगाएंगे, 600 के इक्वल है
इक्वल लगाएंगे और इस x को यहीं छोड़ दे लिख देंगे हम, और इक्वल लगाकर ये वाला 600 लिखेंगे और ये वाला 100 इसको मल्टीप्लाई में लगाएंगे और ये वाला 5 जो है इधर आके नीचे आ जाएगा। जब भी हम ये डिजिट ऐसे ले जाएंगे, ऐसी वाली डिजिट्स इधर जाके उल्टी हो जाएगी। तो 5 नीचे आ गया और 100 हमारा ऊपर आ गया। इक्वल लगाएंगे, x इज इक्वल टू हमारे पास 5 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 6 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 6 दूनी 12, 12 पे 1 0, 2 0, 3 0, एक यहाँ है 2 0 यहाँ है। संपूर्ण राशि हमारे पास आ गया 12,000 और यही हमारा आंसर है। इसी का बी सॉल्व करेंगे हम। इसका 12% 1008 है, इसका 12% 1080 है। सॉरी गलत बोल दिया था, वापस लिखेंगे। हमें पता ही है, माना संपूर्ण राशि, माना संपूर्ण राशि x है। इक्वल लगाएंगे हम, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार x का 12% बराबर है 600, सॉरी 1080 के। अब ये वापस लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे 12 और दशमलव जहाँ प्रतिशत लगाता है उसके नीचे हम 100 लगाते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और x का मतलब होता है गुना, और यहाँ लगा देंगे x इज बराबर 1080। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल लगाएंगे 12 गुना x बटे 100 इक्वल टू हमारे पास 1080। इक्वल लगाएंगे हम, x को यहीं छोड़ देंगे और 1080 लिखकर ये वाली रकम इधर उल्टी कर देंगे, 100 ऊपर आ जाएगा और 12 नीचे। 12 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12, 12 नी में 108, यहाँ पे 90 आ जाएगा, ये 0 इसके ऊपर आ जाएगा। अब x बराबर आ गया 90 गुना 100 मतलब 9,000 रुपया, 9,000 समथिंग जो भी है, और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सी है, इसका 40% 500 किलोमीटर है, इसका 40% 500 km है। सी लिखेंगे हम, इसका 40% 500 km है। $500 km है। अब इसका भी निकाल लो, यही है हमारा, हाँ माना
यहाँ लिखेंगे माना संपूर्ण राशि x है के में। यहाँ लिखो प्रश्नानुसार x का 40% बराबर है 500 kn के। इक्वल लगाएंगे, 40 लिखेंगे और जहाँ ये प्रतिशत होता है वहाँ 100 लगा देते हैं। x का है का मतलब गुणा होता है, तो x का गुणा कर दो इसके साथ 500 kn। इक्वल लगाएंगे, अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 गुना x बटे 100 है इज इक्वल टू 500 है। इक्वल लगाएंगे और x को यहीं छोड़ देंगे हम। 500 लिखेंगे, ये वाला 100 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 40 नीचे आ जाएगा। ये 0 से ये काट देंगे, 4 एकम 4 और 25 चौके 100, 25 आ जाएगा। इक्वल लगाएंगे, x लिखेंगे 25 पंजे 125। पच्चीस पंजे 125, ये 0 इसके साथ आ जाएगा 1250। ये हमें तो कि हम लिख दो इसके साथ और ये हमारा आंसर आ गया। तो सी भी हो गया हमारे पास। इसका सी का डी देखते हैं अब हमारे पास इसका डी क्या है। इसका डी है हमारे पास, इसका 70% 14 मिनट है। फिर ये हमारे पास इसका 70%, इसका 70% 14 मिनट है। 70% 14 मिनट है। 14 मिनट है। माना कुल मिनट x है। प्रश्नानुसार इक्वल लगाएंगे, x का 70% बराबर है 14 मिनट के। इक्वल लगाएंगे,
70 लिखेंगे, इस प्रतिशत के 100 लगा देंगे और x से मल्टीप्लाई सेम करेंगे। वैसे इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 70%। 70x 100 बराबर 14 के। इक्वल लगाएंगे, x को यहीं छोड़ देंगे। 14, ये वाला 100 ऊपर आ जाएगा, 100, ये वाला 70 नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इक्वल लगाएंगे, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 20 मिनट। तो क्वेश्चन हमारा ये भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास डी है, डी के बाद ई है हमारे पास। इसका 8% 40 लीटर है। ई है हमारे पास, ई इसका 8%, इसका 8% 40 लीटर के बराबर है। 8% 40 लीटर के बराबर है। 40 लीटर है, लिख दो यहाँ। माना कुल लीटर हमारे पास है x। यहाँ लिखो प्रश्नानुसार को लगाओ, x का 8% बराबर 40 लीटर की है। लीटर इक्वल लगाएंगे, 8 लिखेंगे, इसके नीचे 100 लगा दो, फिर x से मल्टीप्लाई करके 40 के बराबर है। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 गुना x 8x और 100 का 100 लिखेंगे, इज इक्वल टू 40 के। इक्वल लगाएंगे, x को यहीं छोड़ देंगे हम, 40 लिखेंगे, ये वाला 100 ऊपर आ जाएगा, बट्टे में 8 लिखेंगे। 8 एकम 8, 8 पंजे 40। x इज इक्वल टू आ जाएगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 500 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा पूरा हो गया।